हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था कल, उसका सेट नंबर बी का हम लोग आंसर की देखेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल में होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ये सेट बी है। अगर आप लोगों के पास सेट बी होगा तो आप लोगों को मैच करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, एक तरफ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और दूसरे तरफ पे उसका जो संबंधित शहर है वो दिया गया है। ठीक है, तो जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हम सबको पता है कि ये कटक में है। फिर है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में है। और इंडियन स्पाइस रिसर्च जो है वो कालीकट में, आपको पता होगा कालीकट कहाँ है, केरल में है। ठीक है, फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आप लोगों ने भी डी ही टिक किया होगा। आगे देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क के प्रकार। तो याद रखिएगा, जो साइडेराइट है वो होगा और एक होगा लिमोनाइट, ये दोनों होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और आप लोगों को पता है एंथ्रेसाइट कोयला का प्रकार है, बिटुमिनस कोयला का प्रकार है, लिग्नाइट कोयला का प्रकार है। एक और कोयले का प्रकार होता है पीट। 4 प्रकार के होते हैं ना कोयले, तो ये कोयले का प्रकार दे दिया था। लौह अयस्क केवल ये दोनों हैं। फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दफला और मिश्मी जनजातियां निवास करती है। तो याद रखिएगा असम हिमालय में। सबसे पहले तो आपको मिश्मी जनजातियां ये पता होना चाहिए। ईदू मिश्मी एक जनजाति होती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिस्सा है वो असम हिमालय के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो असम हिमालय होगा। कई आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में बहुत से लोग कुमायूं हिमालय ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग नेपाल हिमालय ले रहे हैं, वो भी गलत है। फिर आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्टेटमेंट में कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो ये बात सही है। फिर है तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो दास प्रथा का प्रचलन तो था, तो ये गलत हो जाएगा। अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों का ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, गांधी जी की बेसिकली लॉर्ड इरविन समझौता जो हुआ था उसमें 11 सूत्री मांग जो है वो पेश किए गए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए नमक कर का बेसिकली उल्लंघन, यहाँ अबॉलिशन लिखा। अबॉलिशन से मतलब है कि बेसिकली उसको समाप्त करना, खत्म करना, तो ये सही होगा। फिर है राजनीतिक बंदियों की रिहाई और रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन, ये भी सही होगा। लेकिन भू राजस्व में 50% की कमी की गई थी। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य। देखिए इस क्वेश्चन को भी, आई नो दैट कि ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगा होगा, बहुत से लोगों से नहीं बना होगा, लेकिन कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बहुत से पीवाईक्यू में देखा होगा कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी ने बेसिकली गरीबी हटाओ का नारा दिया था पंचवर्षीय, बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो अगर आप बी का 1 से मैच कर देते हैं, बी का 1 से, तो इस तरीके से आपका बी जो करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें आप लोगों को पता है महाल नोबिस मॉडल था, तो वो रिलेटेड था उद्योग एवं खनिज के महत्व पर। ठीक है, तो ए का बेसिकली 4 हो जाएगा, बी का 1, और सी का हमारा क्या हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास। और जो लास्ट वाला 12वीं पंचवर्षीय योजना था, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि अधिक समावेशी विकास पर इसमें जोर दिया गया था। इस तरीके से अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, दोनों। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कई बार पढ़ाया है आप लोगों को पॉलिटी की क्लास में। ठीक है, बहुत बार पढ़ाया। तो अस्पृश्यता का अंत, ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा। तो सी से कौन सा शुरू है? ऑब्वियस ही बात है, एक भी अगर आपको पता होता है कि अस्पृश्यता का अंत सबसे फर्स्ट है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 13। और वर्तमान में अगर 2025 तक की बात करें तो कितनी है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। ये होगा 6 माह के भीतर, लेकिन यथाशीघ्र भी आंसर जो है व्यापम ले सकता है, लेकिन ज़्यादा सही आई थिंक होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम जो है वो इतने सारे डेटा को छोड़कर अगर देखें तो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र
भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है। तो आप लोगों को पता है कि सेवा क्षेत्र जो है भारत में उसका 51% जो है वो योगदान है सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है और अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध एवं पाशुपात महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ तो आप लोगों को पता है नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं ही होगा। भैरव तो नहीं ही होगा, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लकुलिश। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रमुख पर्यावरणविद कौन है? तो याद रखिएगा कि इसमें से प्रमुख पर्यावरणविद है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर आप जाने तो अनिल प्रकाश जोशी जो है वो क्या है? एक पर्यावरणविद है, तो के तो होगा ही, ठीक है। और डॉक्टर आरिफ अली भी जो है वो भी है, तो यानी जे और के जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे लिखा है मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ये पीवाईक्यू में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा, ये तो आपको बनना ही चाहिए था। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण शहरी परिवार का परसेंट है, ये है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो याद रखिए कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिए भोपालपट्टनम का विद्रोह ये हुआ था 1795 में, ठीक है। और फिर कोई विद्रोह का हुआ था 1859 में, लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, फिर है मेरिया विद्रोह ये हुआ था 1842 में, फिर उसके बाद है मुरिया विद्रोह ये 1876 में, सबसे लेट में यही हुआ था, ठीक है। और ये एक बात याद रखिएगा कि मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? झाड़ा सिरहा। ये क्वेश्चन भी कई बार पीवाईक्यू में डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा। फिर उसके बाद याद रखिएगा एक और चीज कि मेरिया का क्या अर्थ होता है। अगर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरिया का अर्थ होता है नरबली। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी जो है ये गलत है। फिर 2011-12 में सकल घरेलू राज्य की जो उत्पाद है स्थिर भाव में कितनी थी? 18.10, ये सही है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो यही आएगा। फिर छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है, ये भी सही है। इस तरीके से 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियां हैं, इंद्रावती है, मकरंद है और नारंगी है। आगे देखिए अंग लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? गले लगना। आगे देखिए संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? ये हो जाएगा कमर छठ, ऑप्शन नंबर बी कमर छठ। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपको एक भी पता होगा तो आप जो है वो आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जुआ प्रसंग का दुर्लभ पुरावशेष जो है वो मल्हार से मिला है। ये जब हम छत्तीसगढ़ का जो जीके है वो पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन 1 लाइनर में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप बी का 3 मिलाएंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें कैलाश गुफा का होगा स्टेलेग्माइट, फिर कुटुमसर गुफा, अंधी मछली। ये क्वेश्चन जो कुटुमसर गुफा अंधी मछली है ये भी कई बार जो है सीजीजीके में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों ने सीजीजीके ठीक से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये अजर्शन वाला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें बेसिकली बोला है कथन में कि भेजी कोतापल्ली फोत केल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते थे, सही है। फिर कोंद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये सही इसकी स्पष्टीकरण नहीं देता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए इसमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो याद रखिए गुर्जर जो है वो छत्तीसगढ़ की नहीं है, बाकी अगरिया बैगा कमार जो है वो छत्तीसगढ़ की है।
फिर देखिए दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, ये मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं कहीं पे सिंहदत्त मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें अगर आप एक भी मिला लेंगे तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे बिरकोनी, बिरकोनी कहाँ है औद्योगिक क्षेत्र, ये महासमुंद में है। कहाँ है, महासमुंद में। तो अगर आप डी का 1 मैच कर लेंगे तो आप बी को ही करेक्ट आंसर लाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का कालक्रम है, ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में पूछ लिया है। जैसे देखिए ये पहले होंगे, ठीक है, फिर श्री शेखर दत्त बाद में होंगे। कार्यकाल देख लेते हैं, 2007 से लेकर 10 तक था इनका, ये 2010 से लेकर 14 तक था। और बलराम जी दास टंडन, इनका कार्यकाल था 2014 से लेकर 18 तक। आनंदीबेन पटेल जो है वो 1 साल के लिए बनी थी, 2018 से 19 के बीच। और अनुसुईया उइके जी थी 2019 से लेकर ये थी 2023 तक। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए प्रवृत्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभिकथन में है कि शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती का वर्णन है, सही बात है, और राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां जो है वो सती हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 34 का बेसिकली इसमें आपको वादकों के क्रम को सजाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम के अनुसार माह के क्रमानुसार। तो याद रखिए सबसे पहले रामनवमी, फिर अक्ति, फिर रथ यात्रा, फिर कजरी, फिर पोला। पोला सावन में मनाया जाता है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए इसमें आपको एक भी अगर पता होता तो आप मैच कर लेते, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये मैंने क्लास में भी पढ़ा है, ये वर्तमान में अजय सिंह है, ठीक है। तो सी का 3 देख लीजिए, तो इससे आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से लगती है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो CGPCS में पूछा गया था 2024 में, तो ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी PYQ में रिपीट था, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, उष्ण है। फिर देखिए वित्त मंत्री OP चौधरी के द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु कितने का प्रावधान है, 500 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए राउतनाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भक्ति से रिलेटेड भी होते हैं, नीति से रिलेटेड भी होते हैं और हास्य से संबंधित भी होते हैं। अब देखिए 41, तो सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन बढ़ावा देना ये सही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गलत है, यानी इसका जो रीजन है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए पशुपालन के विकास के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसे आपको छोड़ देना चाहिए था, बहुत ही बेसिकली बोला जाए तो अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ऐसे बनाना चाहिए था जैसे कि A B C ऑप्शन नंबर ए में होता, फिर ऑप्शन नंबर 2 में होता, मान लीजिए ए और बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो फिर भी मान लीजिए सबसे ज़्यादा आवश्यक किसके लिए होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों की खरीद के लिए। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको अगर एक भी पता होता, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है, तो मैंने बताया था योजना आयोग के द्वारा, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं उस क्लास को, ज्योग्राफी की क्लास में मैंने ये वाला पढ़ाया था। तो अगर आपको एक भी पता होता कि सी का जो है वो 4 होगा, तो कहीं ना कहीं आप 2 ऑप्शन में तो आ ही जाते, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि स्वतः सहायता समूह का नया समूह, ऑब्वियस ही बात है ये सामुदायिक संगठन कहलाएगा, तो ए का 3 भी अगर आपको पता होता तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में है कि जब शिकार अनुत्पादक था, यानी कि जब जो शिकार था, अनुत्पादक का क्या मतलब होता है, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, तो उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था, यानी आवश्यकता के लिए किया जाता था पालतूकरण।
कारण क्या है कि एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषताएं है कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो और उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, हरित क्रांति हेतु आईसीआर के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया है? तो मैक्सिकन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, व्यक्ति की आजीविका की पहचान कीजिए। तो व्यक्ति की आजीविका है भोजन और पानी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर, भोजन और पानी। ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण पुनर्भुगतान में अगर देरी होता है तो भले ब्याज का जो है वो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन ब्याज का जो दर रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर व्यापक ए भी ले सकता है, डी भी ले सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बेसिकली अगर आप एक भी मिलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मिलाते हैं आजीविका भेद्यता संदर्भ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइवलीहुड वल्नरेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा कीट महामारी रोग। सी का फोर कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आजीविका क्यों प्रोवाइड कराया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो अगर आप ए का 2 भी लगाएंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑब्वियस सी बात है, काफी इजी सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। आगे देखिए, यहाँ पशुपालन के स्तंभ कौन कौन से है? तो उन्नत प्रजनन होगा, संतुलित पोषण होगा। ठीक है, तो ए और बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अब देखिए, इस यहाँ पर बेसिकली स्थापना वर्षों के आधार पर क्रम व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी सबसे लेट में स्थापना किसका हुआ है? तो यहाँ पे सबसे लेट में स्थापना किसका हुआ है? सबसे लेट में स्थापना हुआ है नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति का 2007 में। लेकिन यहाँ पर ना कोई ऑप्शन जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मतलब सारे ऑप्शन जो हैं वो इधर उधर हैं। जैसे देखिए, रोजगार आश्वासन योजना जो है ये 1993 में था। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग सबसे पहले 1957 में, यानी कि खादी ग्राम उद्योग सबसे पहले आएगा, तो ये हो जाएगा सी। लेकिन ये दोनों ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो सकता है। हालांकि अभी हम इसका जो करेक्ट आंसर मान के चलेंगे वो बी चलेंगे। आगे देखिए, कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक आधिक्य। आगे देखिए, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा। फिर देखिए 57, ये अगर आप क्रम बेसिकली बनाए तो सबसे पहले किसी चीज का गठन होता है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग दो ऑप्शन तो ऐसे भी हटा सकते थे, दोनों में से ही आपको चूज करना था, बी और डी में से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर गठन होगा तो गठन के पश्चात हम किसी भी चीज का विश्लेषण करेंगे, उसके पश्चात हम ध्यान देंगे कि हम विश्लेषण करने के आधार पर पाते हैं कि हमको प्राथमिकता किसे देना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन में बस आपको एक मैच करना था, फिर आंसर आ जाता। आर्टिकल नंबर 40 आपको पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। ठीक है, ए का 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3 एक में ही है। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 59 का सेट बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, संविधान का बेसिकली जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसमें पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष किस आधार पर है? तो पंचायत की पहली सभा से। आगे देखिए, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार उच्च से निम्न की ओर जाना है। तो निम्न तो बेसिकली क्या हो जाएगा? हमारा ग्राम सभा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो इस आधार पर ही हम इसमें और इसमें जाते हैं, और सबसे पहले तो जिला पंचायत होगा, तो इस आधार पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अभिकथन की ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, गलत है। ग्राम सभा सरपंच को चुनती जरूर है। ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, आप लोगों को पता होगा।
आगे देखिए ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा के जो कार्य हैं आपको पता है कि वो योजनाओं का अनुमोदन करती है, कार्यों की समीक्षा करती है, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा कर सकती है। लेकिन जिला परिषद के मेंबर को चुनना ये वाला जो है वो ये थोड़ा डाउट क्रिएट करता है। तो या तो इसका आंसर ये होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए व्यापम क्या लेती है, या तो बी या तो डी। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट एवं विकास योजनाओं को मंजूरी देना इसका मुख्य कार्य है। आगे देखिए यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के भीतर आयोजित किए जाने होते हैं। क्लास में मैंने पढ़ाया था विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, ये हो जाएगा पंचायत समिति का विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो 68 नंबर मनरेगा वाला क्वेश्चन है इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है। तो याद रखिएगा सरपंच के लिए सीधा चुनाव होता है। आगे देखिए संविधान का जो 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है, वह किस दिनांक से लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन जो है सेट बी का, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे कैसे होगा। देखिए नाबार्ड का हो जाएगा, ये हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं को बेसिकली पुनर्वित्त उपलब्ध कराना, ठीक है। फिर उसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या हो जाएगा, ये है कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये है प्राथमिक सहकारी समिति को शाखा उपलब्ध कराना। फिर है राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक जो है वो राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष संस्था है। आगे देखिए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। आगे देखिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का जो है वो गठन कब किया गया था, बताइए कब किया गया था। अगर आप गूगल से देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए महतारी वंदन आप लोगों को पता है ये 2024 होगा, ठीक है। तो महतारी वंदन क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये भी पता होता कि महतारी वंदन जो है वो सबसे लास्ट में होगा तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा सी को देखकर, ऑप्शन नंबर सी। पंचायतों के अंकेक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो स्वतंत्र ऑडिट दल द्वारा भी की जाती है, आर्थिक अंकेक्षण के पंचायत सचिव संचालनालय के द्वारा भी की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें बेसिकली आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपको एक भी पता होता तो आंसर आता, जैसे कि उद्देश्य क्रमांक जो 5 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो होगा लैंगिक समानता, ठीक है। और इसका जो ट्रिक है उसमें आपको पता होना चाहिए, ट्रिक में ही आता है। ट्रिक में भी ये वाला मैंने शायद बताया हुआ है आप लोगों को कि ट्रिक में क्या होता है कि मान लीजिए पहले लैंगिक समानता आएगी, तब क्या होने लगेगा, सब लोग चाहे वो किसी भी जेंडर के हो वो लोग साथ में पानी पीना शुरू करेंगे। ये ट्रिक था। तो पहले आएगा लैंगिक समानता, फिर उन लोग साथ में पानी पीना शुरू करेंगे। तो 5 हो जाएगा लैंगिक समानता और उद्देश्य क्रमांक 6 हो जाएगा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो यहाँ से अगर आप 5 और 6 को भी मिला लेते तो ऑप्शन से आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता, क्या आ जाता, एक का ए और बी का 3 किस में है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी में। एक का ए और बी का 3, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 77 नंबर का क्या है कथन में कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्त अवसर देगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है तर्क में क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जनसूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है, ये हो जाएगा लोक प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी लोक प्राधिकारी। आइए देखिए ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 17। आगे देखिए नीचे दिए गए कथन और बेसिकली तर्क के लिए कौन सा विकल्प सही है ये चूज करना है। देखिए कथन में है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, ये भी सही है।
ये दोनों सही भी है और सही स्पष्टीकरण भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नाबार्ड का इसमें कार्य पूछ रहा है, ठीक है, नाबार्ड का कार्य। देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो नाबार्ड जो है वो प्रत्यक्ष वित्त पोषण नहीं करती है, ऐसा आप लोग कहीं कहीं पर पढ़ते होंगे। एक को एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी और डी, लेकिन पुनर्वित्त तो करने का कार्य करती है नाबार्ड, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से व्यापम इसका आंसर लेगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 83 का है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1975। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, सबसे पहले तो आवेदन करेगा, आवेदन के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी, फिर उसके बाद द्वितीय अपील, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BCA। फिर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम या योजना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? बिहान, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद देखिए ग्रामीण वॉश नामक व्हाट्सएप शुरू किया गया अप्रैल 2025 में। फिर देखिए यहाँ पर बेसिकली सूचीबद्ध को 2 से क्या करना है? मैच करना है। देखिए पीएम उज्ज्वला योजना वी ऑल नो दैट कि इसमें बेसिकली आप लोगों को एलपीजी गैस प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये गैस मंत्रालय से रिलेटेड हो जाएगा। ए का 1 किस में है? तो ए का 1 डी में है, ये तो ईजिली इसका आंसर आ जा रहा है। फिर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोगों का आ जाएगा इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सी सबसे पहले आएगा, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर सी थोड़ा पहले भी देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो 2015 में आया था, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल 2014, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आ जाएगा 2000, दीनदयाल अंत्योदय 2013, फिर महात्मा गांधी ये तो आया था 2005। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें तो एक तरीके से सारा ऑप्शन गलत है। फिर देखिए सेट बी का 90 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, किसमें रहते हैं? संयुक्त वाक्य में। हिंदी की क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, हिंदी की CGPCS की मेंस क्लासेस में मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। जवानी किसका उदाहरण है? तो जवानी भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आप एक मैच कर लीजिए कि माता पिता का कहना मानो, ये हो जाएगा आज्ञावाचक, ठीक है, तो 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है, बचा 2। अब देखिए एक और देखिए, ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे किस तरीके का वाक्य? ऑब्वियस ही बात है, इच्छावाचक है, तो इस तरीके से देखिए तो करेक्ट आंसर डी आएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है अंगुली। देखिए निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरा कौन कौन सा है? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरा है, ठीक है। फिर आटे दाल का जो है वो भाव मालूम होना मुहावरा है, ये दोनों क्या है? कहावत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए व्यर्थ शब्द में समास है अव्ययी भाव समास। आगे देखिए स्पर्श व्यंजनों में वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम, तो सबसे पहले तो क वर्ग आएगा, फिर आपको पता होगा कॉमन सेंस है आपके पास, च वर्ग उसके पश्चात आएगा, तो क और च देखिए ए और ई, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, लिखा है कथन में कि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है, सही है। यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है, ये दोनों ही सही होगा। बड़ा सा पेड़ एग्जाम्पल है गुणवाचक संज्ञा, क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है कि पेड़ की क्या विशेषता है, पेड़ के गुण को जो है व्याख्यायित कर रहा है कि पेड़ कैसा है? बड़ा है। यण संधि का एग्जाम्पल क्या है बताइए? यण संधि का एग्जाम्पल देखिए नयन में बेसिकली आ जाएगा अयादि स्वर संधि, क्या हो जाएगा? अयादि। तल्लीन हो जाएगा तत् धन लीन, कौन सा संधि है बताइए? बिल्कुल संधि व्यंजन संधि है। मात्रानंद में ये है दीर्घ संधि, यानी कि यण संधि जो है आप लोगों को पता है कि यण संधि में कौन सा, इसमें से यण संधि किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों के 100 में से जो है वो 70 से 80 के बीच में करेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।